भगवान लकुलिश जी और पूज्य गुरु जी प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके आज के धर्म सत्संग में हम तीर्थ महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। तरति पापादिकम यस्मात्, यानी जिसके द्वारा मनुष्य पाप आदि से मुक्त हो जाए उसे तीर्थ कहते हैं। भारत के हर प्रदेश, नगर और ग्राम तक में तीर्थ विद्यमान है। वेदांत की दृष्टि से कहें तो भारत का अणु रेणु तक तीर्थ स्वरूप है। भारत के प्रमुख तीर्थों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका प्रधान तीर्थ है। ये सातों पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं। इनमें से आज हम काशी के महात्म्य के बारे में बात करें। इतिहासकारों की दृष्टि में काशी सबसे प्राचीन नगरी है। वेदों में भी कई जगह काशी का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में काशी एक समृद्ध जनपद हुआ करता था। महाभारत के अनुसार एक स्वयंवर ने भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 3 राजकुमारियाँ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का अपहरण किया था, जिसके चलते काशी और हस्तिनापुर में दुश्मनी हो गई थी। कर्ण ने भी एक बार दुर्योधन के लिए काशी की राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण किया था, जिसके कारण महाभारत युद्ध में काशी नरेश ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। वाराणसी 2 नदियों के नाम से पड़ा हुआ नाम है, वरुणा और असी, जो गंगा में क्रमशः उत्तर और दक्षिण से आके मिलती हैं। काशी के महात्म्य के बारे में स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण आदि पुराणों में बहुत कुछ लिखा है। यजुर्वेदीय जाबाल उपनिषद में काशी महात्म्य के बारे में एक महत्वपूर्ण वर्णन आता है। जाबाल उपनिषद खंड 2 में महर्षि अत्रि महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि वो अव्यक्त और अनंत परमात्मा को जानने का तरीका क्या है। तब महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि अनंत और अव्यक्त परमात्मा को जानने के लिए आपको अविमुक्त क्षेत्र में तप करना चाहिए, जहाँ भगवान रुद्र खुद मरणोन्मुख व्यक्ति को तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे वो अमृति होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। काश्याम ही मरणान मुक्ति, यानी काशी में जो भी प्राणी का देहांत होता है उसका मोक्ष निश्चित है। ये शास्त्रों की घोषणा है। यही मान्यता के कारण देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ देह त्याग के लिए आते रहते हैं। कई लोग तो मरने के लिए ही काशी में निवास करते हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं उसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता रहा है। यह शहर सहस्त्र वर्षों से भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। यह संस्कृत भाषा का सम्मान्य केंद्र रहा है। धार्मिक व्यवस्था में पूरे देश के लिए काशी के विद्वानों का निर्णय सर्वमान्य शिरोधार्य रहता है। काशी में प्राचीन काल से महान विभूतियों का प्रादुर्भाव या जन्म होता रहा है, जिनमें महर्षि वेदव्यास, धन्वंतरि, पतंजलि, संत बाबा कीनाराम, संत कबीर आदि शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान है। माता की 51 शक्ति पीठों में से एक विशालाक्षी माता का मंदिर यहाँ पे है। काशी को मंदिरों का नगर कहा गया है, क्योंकि यहाँ गली गली में अनेकों मंदिर हैं।
काशी में ऐसा माना जाता है कि काशी यात्रा के दौरान बाबा काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। बाबा काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी यात्रा का फल नहीं मिलता है। बाबा काल भैरव को काशी का द्वारपाल माना जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में बाबा विश्वनाथ का, अन्नपूर्णा माता, दुर्गा माता मंदिर, संकट मोचन हनुमान जी आदि मंदिर प्रमुख है, जिनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी है, जिसका प्रलय के समय भी विनाश नहीं होता है। काशी के सारनाथ में बौद्ध धर्म का मंदिर है, जहाँ दुनिया भर के बौद्ध आते रहते हैं। काशी गंगा किनारे बसी है। गंगा के घाट पे अलग अलग आश्रम और अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। यहाँ के 2 घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट पे स्मशान है, जहाँ 24 घंटे चिता की अग्नि जलती रहती है। यहाँ काशी के आसपास से करीब 200 से 300 किलोमीटर से लोग अपने आत्मीयजनों का अग्निदाह देने के लिए यहाँ लाते हैं। काशी में रुकने के लिए कई धर्मशालाएं हैं, कई होटलें हैं, जहाँ आप 2-3 दिन रुक सकते हैं। काशी में बहुत सारे आश्रम हैं, जहाँ आप रुककर संतों के सानिध्य में रहकर सत्संग का लाभ ले सकते हैं। काशी आप ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं। वहाँ हवाई जहाज़ भी की सुविधा है, उससे द्वारा भी आप आ सकते हैं। और रोड के द्वारा अपना निजी वाहन लेकर भी आ सकते हैं। जीवन में मौका मिले तो काशी की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। काशी की यात्रा के दौरान काशी के ही नज़दीक 130 किलोमीटर करीब प्रयागराज है, जहाँ त्रिवेणी संगम है। वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। काशी से करीब 125 किलोमीटर राम जन्मभूमि अयोध्या भी है। वहाँ भी आप यात्रा कर दर्शन का लाभ ले सकते हैं। काशी से करीब 250 किलोमीटर गया जी है, जहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। आप वहाँ भी यात्रा करके दर्शन का लाभ ले सकते हैं। जीवन में मौका मिले तो ज़रूर काशी की यात्रा करें और अपना कल्याण करें। ओम जय भगवान।